Hello, beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Angels. ओम नमः शिवाय। यहाँ पे आप लोगों के लिए दो कार्ड्स हैं। देखिए, एक है नंबर 1 का कार्ड, ये है लव अबाउंड्स। अच्छे से आप देख लीजिए। ये दूसरा कार्ड है, ये है नंबर 14, 14 नंबर का कार्ड, बैलेंस का। आप इन दोनों कार्ड्स को ध्यान से देख लीजिए और आपको लगे कि आप इस कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, आप इसकी रीडिंग देख लीजिएगा। हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन, आपके मन में जो भी है, वो अभी भी आप में इंटरेस्टेड है या अभी भी उनके अंदर में वही प्यार है, वही चाहत है आप लोगों के लिए। और ये दूसरी रीडिंग होगी, तो मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूंगी जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चूज किया था, और देखेंगे कि आप लोगों के पर्सन जो भी आपके मन में है, क्या वो अभी भी इंटरेस्टेड है आप लोगों में या नहीं। यहाँ रख देती हूँ और चलिए, नाम जरूर दोहराइए अपने मन में अपने अपने पार्टनर्स का, और मैं देखती हूँ कि क्या अभी भी वो लोग इंटरेस्टेड हैं आप लोगों में। वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस, ये साइंस हो सकते हैं, ज़ोडिएक साइंस आपके पर्सन के। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। अभी के जो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, ये कार्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंशन तो नहीं बता पा रहे हैं आपके लिए कि ये इंटेंशन क्या रखते हैं, क्या है इस पर्सन के मन में आप लोगों के लिए। मुझे थोड़ा सा तो एक, देखिए, इस पर्सन का नेचर ऐसा ज़्यादा पता चल रहा है इस वक्त में। ये पर्सन दिखावे वाले हैं इन्हें दिखावा करना बहुत पसंद है। इन्हें अम, अपना पोजीशन बनाना, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग रखना, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए अपनी ही जैसी मेंटालिटी वाले लोगों के साथ रहना। वो लोग होते हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है वो बाई करते हैं, और जो उतने अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अगर कुछ भी खरीदा तो उसको शो ऑफ करना। कभी कोई कंट्री घूमने गए तो ये बताना कि हम तो वहां से हॉलिडे करके आए हैं, है ना। तो जो जो अपने अंदर संतुष्टि तभी फील करता है जब वो सामने वाले के चेहरे पे या उसके मुंह से, सामने वाले के मुंह से कुछ ऐसे बोल निकलते हैं जिससे कि वो अंदर से संतुष्ट हो, उसको खुशी मिले कि हाँ, अब मेरी तारीफ दूसरों ने की, उसे उस सामान की, उस चीज की, उसकी उसका सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। दूसरा तारीफ कर दे, बहुत अच्छी बात है। जो एक थोड़ा-सा सेल्फिश नेचर मुझे आपके पर्सन का किसी का यहाँ पे दिख रहा है, और थोड़ा-सा खोखलापन भी दिख रहा है। थोड़ी शैलो थिंकिंग यहाँ पे दिख रही है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा कॉमन है, और शायद आज से नहीं, बहुत पहले से कॉमन रही है। अब चूँकि सोशल मीडिया है, मूवीज़ हैं, एडवर्टाइज़मेंट्स हैं, टीवी है, बहुत तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पे भी देख-देख के लोग जैसे सोच अपनी वैसी ही रखने लग गए हैं। है ना, व्यूज के लिए कुछ भी करना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी प्रस्तुत कर देना, अपनी कोई मोरल जिम्मेदारी नहीं रखना, ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी, ये मैंने आदतें बताई ताकि आप लगे कि हाँ, मैं ये मेरे पार्टनर की एनर्जी, ऐसा आप लोगों को लग सकता है। देखिए, ये पर्सन के मन में इस वक्त तो ये है कि आप लोगों के लिए वो ऐसा सोचते हैं कि जैसे उन्होंने ना आपको कुछ खास नहीं दिया, आपसे सिर्फ झूठ बोले, आपसे सिर्फ झूठ बोले एंड ऑल। तो ऐसी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो वो, ये पर्सन चाहते हैं कि वो गलत किया उसने आपके साथ में, तो ये पर्सन आपको अब कुछ अपना प्यार, अपनी केयर, अपनी परवाह आपके लिए शो करना चाहते हैं। कुछ मैरिज से रिलेटेड चीजें यहाँ पे हो सकता है। आप, ये आपके लाइफ पार्टनर की एनर्जी हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ में शादी करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी इस पर्सन के अंदर में चल रही है, कुछ ना कुछ चालाकी चल रही है कि ये काम कैसे करना चाहिए, उससे कैसे बात करनी चाहिए, उसको कैसे मनाना चाहिए, मतलब आपको कैसे मनाना चाहिए, और कैसे आपको थोड़ा सूद आउट करना चाहिए। तो उस सूद आउट करने के लिए क्या क्या मुझे करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत समय से ना ये पर्सन
हो सकता है कि आप लोग दोनों मैरिड हो सकते हैं, मुझे ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि कुछ समय तो आप लोगों ने साथ गुज़ारा ही है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल, कुछ समय आप लोगों ने साथ गुज़ारा है। उसके बाद जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, जो झगड़े हुए हैं आप लोगों के बीच में, या जब इम्बैलेंस आने लगा है, लगा कि कोई एक पर्सन जो है वही सच्चा है, कोई एक पर्सन जो है वही रिश्ते के लिए सीरियस है, इस पर्सन में वो शायद वो सीरियसनेस नहीं रही होगी, तो ये पर्सन आपके लिए काफ़ी सीरियस हो रहा है कि मुझे सीरियस होना है, और अब उसके लिए क्या करना चाहिए। तो बहुत समय तो रहा है कि वो मेरे से दूर है, वो मेरे से बात नहीं कर रही है या कर रहा है, तो छोड़ो, चलो, मुझे अब जैसे इस समय ना इस पर्सन ने ना बहुत अकेलापन भी बिताया है, इसकी तबीयत थोड़ी खराब रही होगी, तो ये पर्सन अब सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहा है कि ठीक है, वो सब तो हो गया, रोना धोना हो गया, अलग होना हो गया, चीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन की तरफ इस पर्सन का ध्यान हो रहा है, और उस चीज़ के लिए ये क्या कर सकते हैं आपकी तरफ, उन सब चीज़ों पे इस पर्सन का ज़्यादा कंसंट्रेशन जा रहा है। आपके और अपने रिश्ते में ये पर्सन एक स्थिरता लाना चाहते हैं, और अगर जो भी लोग बात नहीं कर रहे हैं आपस में, तो ये पर्सन उस तरफ अब अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि कैसे आपसे बात करनी चाहिए और क्या एक्शन आपकी तरफ आगे इस पर्सन को लेना पड़ेगा। और मैं ये ज़रूर कहूँगी स्ट्रेस देके, बहुत ज़ोर देके, कि यही पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे ही 6 ऑफ पेंटिकल्स आता है ना, ये 2 चीज़ें तो इमीडिएटली बता देता है, जितनी मेरी समझ है टैरो को लेके। सबसे पहले तो ये इंडिकेशन है कि इस पर्सन ने बहुत सारी कमी रखी थी। आप वन साइडेड ही रहे थे इस पर्सन को प्यार देने में, प्यार लुटाने में। इस पर्सन ने अपनी तरफ से बहुत कमी रखी थी। ये लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा था। और दूसरी चीज़ बताता है कि चूँकि मैंने कमी रखी थी, तो पहल भी मैं ही करूँगा। ये यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है। तो मैंने अगेन जैसा आपको बोला कि ये सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और देख लेते हैं कि क्या इरादा है इस पर्सन का आपके तरफ में, क्या इरादा है। एक इरादा तो जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है वो ये है कि कोई एक अच्छी सी डेट पे, मतलब नॉर्मल मीटिंग कह लेते हैं अभी उसको, कि एक नॉर्मल मीटिंग रहे, एक डेट रहे आप लोग दोनों के बीच में, अच्छे जैसे दो दोस्त आपस में जाते ना। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मुझे ना मैरिड लोगों की बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके मैरिड पार्टनर की तरफ से, मतलब आपके काउंटर पार्ट की तरफ से, आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से, कि उसने कितना मेरे लिए किया है, मेरे घर वालों को संभाला है, उन सब की रिस्पेक्ट की, उन सबको संभाला है, मेरे रिश्तेदारों को संभाला है। सब होता है ना जिसे समाज में लोग संभालते हैं, तो ये वही लग रहा है इस पर्सन को कि मुझे मेरे लाइफ पार्टनर की तरफ और लॉयल और ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए था। देखिए क्या है इरादा इस पर्सन का आपकी तरफ में। इंटरेस्टेड तो बहुत ज़्यादा है। हमारा जो आज का टॉपिक था ना कि ये पर्सन आपकी में इंटरेस्टेड है या नहीं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कुछ भी कर गुजरना चाहते हैं। ये देखिए मैंने बोला ना, मैरिड लोगों की इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा वाइब्स हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये बाकी लोगों के लिए रीडिंग नहीं है, उनके लिए भी है। दूसरा मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज उन लोगों के लिए भी है। ये पर्सन आपके साथ में शादी करना चाहते हैं। ऐसा मुझे थोड़ा फ़ील हो रहा है जैसे कि पास्ट में जब ये आपको डेट कर रहे हों या आपको जान रहे हों, समझ रहे हों, उस वक़्त में ये किसी और को भी डेट कर रहे होंगे, 1 या 2 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। लोग ऐसा करते हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ। इतना मुझे अभी यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक चीज़ और है आपके लिए, आपके और इस पर्सन के रिश्ते के लिए, जहाँ पे आप लोग मैरिड नहीं हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ, घर वाले नहीं मान रहे, हो सकता है आपके या फिर आपके पार्टनर के। तो घर वालों को मनाना मुश्किल हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई छोटा-मोटा झगड़ा या थोड़ा होता है ना, बात करते-करते, डिस्कस करते-करते थोड़ी गरमा-गर्मी हो जाती है। तो थोड़ी गरमा-गर्मी कभी हो गई होगी 1 बार या 2 बार, ऐसी चीज़ें भी हैं। या अगर अब तक इस पर्सन ने आपके लिए अपने घर में बात नहीं की है, तो ये पर्सन आपके लिए अपने घर में भी बात करना चाहते हैं, सबको मनाना चाहते हैं। इवन दो दिस पर्सन नोज़ ये उतना आसान नहीं होगा, घर में दिक्कत आएगी ही आएगी। और अगर बात कर चुके हैं तो
इनकार वहाँ से मिला ही है, या फिर कुछ और सुनने को मिल गया होगा कि तुम तो ऐसे, तुम तो वैसे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, और देखते हैं तो इरादा यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन का आपको लेके, और वो टाइम पास का तो नहीं लग रहा है। जो आप लोग मैरिड है यहाँ पे, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि ये देख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में, मतलब हस्बैंड वाइफ, आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में जो झगड़े होते हैं, आप दोनों के बीच में जो कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से ना पूरे घर का जो एक संतुलन है वो बिगड़ गया है। घर में भी लोग ज़्यादा ना खुश नहीं रह पाते, घर वाले भी टेंस्ड रहते हैं, उनके चेहरे भी परेशानियाँ जो हैं वो झलकती रहती हैं। और अगर आप लोग बच्चे हैं जिनके, तो देखते होंगे वो किसका असर तो फिर आप लोगों की जो संतान है, जो आप लोगों के किड्स हैं, उनके ऊपर में भी पड़ता होगा। ठीक है, तो एक चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई एक थर्ड पर्सन तो है। अब ये किस तरीके से है, फैमिली से कोई ऐसी मेंबर है, या कोई जिसे हम लोग कहते हैं ना रोमांटिक थर्ड पार्टी, कोई आउटसाइडर, और अगर आप लोग मैरिड नहीं है तो भी कोई कोई एक है यहाँ पे जिसके इंटेंशन पे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डाउट है, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि ये जो है, ये जो भी है ना, एक ये लेडी, ये जो भी है, ये बस काम निकालना चाहती है कि वो कम काम करे और उसे ज़्यादा पैसे मिले, उसे ज़्यादा लाभ हो। वो शायद आपके पर्सन को, जैसे मैंने बोला, आपके पर्सन की भी थोड़ी वैसी आदत है कि अपना शो ऑफ करना, तो इसलिए मैंने पहले ही वो आदत बता दिया था जिससे कि आप लोग कनेक्ट ज़्यादा कर सके। तो थोड़ा किसी ने यूज़ किया है आपके पर्सन को अपने स्वार्थ के लिए, अपने खर्चे के लिए थोड़ा यूज़ तो किया है। वहाँ पे आपके पर्सन को अब आगे डेंजर दिखने लगे, डेंजर एज़ इन कि लगता है कि ये तो मुझे ऐसे ही यूज़ करती चली जाएगी या करता चला जाएगा। तो अब वो वहाँ उसके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते। एक देखिए यहाँ पे आप लोगों की क्या एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है। देखिए, आपके पर्सन आपको बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, बहुत लॉजिकल मानते हैं, और आपको एक ऐसा पर्सन देखते हैं ना जिसका अपना इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है कि अगर कोई आपको 5 रुपए या 1 रुपए या 50 पैसे की भी कोई चीज़ देना चाहे ना फ्री में, आप उसको नहीं लेंगे। 50 पैसा वैसे अभी आजकल चलता नहीं है, 1 रुपया तो चल जाता है। तो आप लोग वैसे इंसान हैं कि आपको कोई चीज़ गिफ्ट में भी देना चाहे तो आप चाहेंगे कि हम ही उसको और कुछ दे दें, उसका कुछ अपने ऊपर ना रखें। तो ऐसा जस्टिस पसंद आप लोगों को आपके पसंद देखते हैं कि बिल्कुल जस्टिस पसंद है इसको, ये ना तो किसी का पैसा रखेगी और ना तो किसी का पैसा मारेगी, और ना किसी को अपना पैसा या अपना कुछ भी जैसे होता है ना छीन के ले जाना, तो वो नहीं आप लोग करने देंगे। तो ऐसा आपके पसंद देखते हैं। तो मुझे यहाँ पे चूंकि टेम्परेंस भी है तो यूनियन, मैंने पहले भी आपको बोला था कि ये पर्सन ना आपके साथ में यूनियन चाहते हैं। और ये पर्सन, अगर आप लोग मैरिड नहीं है तो कुछ लोगों के केस में तो ये पर्सन आपके साथ में शादी भी करना चाहते हैं। दिक्कत यहाँ पे हो रही है या तो इस पर्सन का किसी और के साथ में मैरिड होना, और अगर ये आपकी तरफ से सिचुएशन है, आप लोग प्लीज वाइस वर्सा करके देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों तरफ से रीडिंग, आप जानते हैं रीडिंग फिर उलझ जाएगी, आप लोग भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं एक तरफ से करती हूँ। तो आप लोग, तो ये पर्सन अपने घर में सबको मनाना चाहते हैं, कैसे मनाएंगे ये इस पर्सन के लिए भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मन में यही है कि मुझे बस तुम चाहिए। एकदम ना अपने मन में चाहते हैं कि मुझे उसको थोड़ा गिफ्ट देके मनाना है, कहीं एक अच्छी सी जगह पे मीटिंग करेंगे, ऐसा ऐसी चीज़ें अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी चीज़ें करेंगे, उसको उसको खुश करना है। गिल्ट है इस पर्सन के मन में, बहुत सारा गिल्ट है आपको लेके कि उसके साथ मैंने अच्छा नहीं किया था, झूठ बोला था, जब उसको मैं डेट कर रहा था तो उसके साथ में और लोगों को भी डेट कर रहा था, ऐसी चीज़ें हैं इस पर्सन के मन में। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोग उस तरीके से देख लीजिएगा, अगर कोई थर्ड पार्टी रही है आप लोग दोनों के बीच में तो ये चीज़ें भी आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे में भी आपके पर्सन चाहते हैं या आप चाहते होंगे कि जितना हम कोशिश करें इस परिवार को बचाने की, उतना ही तुम भी कोशिश करो। यही चीज़ आपके पर्सन आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं और जानते हैं कि आप वैसे ही हैं, लेकिन अब ये अपनी तरफ से और ज़्यादा अपनी कोशिश करना चाहते हैं, ताकि
समाज में नाम ना खराब हो, लोग 4 बातें ना बनाएँ। वैसे 4 बातें बनाने के लिए सिर्फ़ मुँह होने की ज़रूरत है, उसके लिए कोई भी तथ्य की ज़रूरत आजकल तो नहीं पड़ती है। वो सिर्फ़ मुँह हिलाना चाहिए, उसमें कोई सच्चाई हो या ना हो, बस मुँह से कुछ भी निकाल दो, किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दो, अपना तो बढ़िया है, ऐसा ही आजकल देखने को मिलता है। हुँ। थोड़ी-सी मुझे यहाँ पे चूँकि मैजिशियन का कार्ड है, तो कुछ यहाँ पे गड़बड़ किसी की तरफ से उस तरीके से कोशिश कभी की गई होगी किसी की तरफ से। किसकी तरफ से मैं उस पे ज़्यादा नहीं जा रही हूँ, कुछ गलत तरीके से स्पेल करना ये वो थोड़ा यहाँ पे रहा ज़रूर है किसी की तरफ से, चाहे फैमिली की तरफ से हो या किसी की भी तरफ से हो। अब तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं कि कुछ कहने का ही नहीं है, कुछ भी इस बारे में ऐसा लगता है कि जैसे किसी को कुछ होता नहीं, कि किसी को बर्दाश्त नहीं करना, सीधे घटिया लोगों के पास दौड़ के पता नहीं घटिया सी चीज़ें लोग करवाने लग जाते हैं। ख़ैर, भूल जाते हैं कि कोई ऊपर है, परमपिता परमेश्वर बैठे हुए, हर किसी पे जो नज़र रखे हुए हैं। अब रीडिंग करते हैं हम उन लोगों की जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया था। चलिए सेकंड कार्ड जिन्होंने भी चूज़ किया था, देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों में क्या अभी भी इंटरेस्टेड हैं? अभी भी आपके साथ होना चाहते हैं? क्या सोचते हैं आप लोगों के बारे में? आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों को देखते हैं बहुत, मैं यूनिक शब्द बोलना चाहती थी, हालाँकि ये जो क्वालिटीज़ हैं ये यूनिक नहीं होती हैं, ये किसी से भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। जिनके अंदर में समझदारी होती है, जिनके अंदर में अपनी अपने जो भी उनके उत्तरदायित्व हैं, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसका निर्वाह कैसे करना है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसको कैसे आत्मसात करते हुए अपना भी विकास, अपनी भी खुशियों पे ध्यान देना है, परिवार की भी खुशियों पे ध्यान देना है, अपना काम भी करना है, खुद का अपना कमाना भी है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। और क्या तो आप लोगों की खूबसूरती है, क्या तो आप लोगों का ऑरा है, बहुत पॉज़िटिव, बहुत मेंटेन्ड हैं आप लोग। मेंटेन्ड से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो पिक्चर्स में दिखाया जाता है या जो विज्ञापन में दिखाया जाता है कि बिल्कुल ऐसे एकदम दुबले-पतले से हैं। दुबला-पतला होना भी अच्छा है, स्वस्थ हैं जैसे भी हैं, अच्छा है। और अगर वेट ज़्यादा भी है, तो भी अगर कोई बीमारी नहीं है, अगर अच्छे से सब काम कर लेते हैं, बॉडी फ्लेक्सिबल है, बॉडी में कोई रोग नहीं है, तो वो भी बढ़िया है। तो आपका जो भी बॉडी टाइप है, ये पर्सन आपको देखते हैं जैसे अंदर से खूबसूरत, बाहर से खूबसूरत, आपका ऑरा चमकता हुआ, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस, आपको जहाँ पे किसी और के लिए सैक्रिफाइस करना पड़े, त्याग करना पड़े, बलिदान देना पड़े अपनी खुशियों का, आप वहाँ पे भी वो करते हैं। क्योंकि पता है आपको कि अगर परिवार सुरक्षित रहेगा, अगर परिवार में सुख शांति रहेगी, तो आप भी सुख शांति से रहेंगे। इतना मन से भी आपको, और तन से तो देखते ही हैं, लेकिन मन से भी आपको उतना ही खूबसूरत ये आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको देखते हैं। आपको आपके अंदर में एक क्रिएटिविटी देखते हैं, क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा कला में रुचि रखने वाला, ऐसा भी आपके पर्सन को देखते हैं। जैसे हो सकता है आप लोग कोई डांसर हो, आप लोग पहले कोई शायद डांस करते होंगे, घर को बहुत अच्छे से सजाना, अलमीरा है तो उसको मेंटेन करके रखना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, जब भी समय मिला तब भी कुछ ना कुछ सीखते रहना। जैसे मैं, जब पहले मेरे पास ज़्यादा समय हुआ करता था वैसे खुद के लिए, तो मैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए बाहर जाती थी। चाहे वो कोई क्लासिकल डांस फॉर्म हो, चाहे वो कोई वाद्य यंत्र हो, चाहे किसी चीज़ का कोई वर्कशॉप हो रहा हो उसको सीखने के लिए। तो मुझे पता था कि मेरे पास वो जो समय है, उस समय को कैसे यूटिलाइज़ करना है, क्या-क्या सीख सकते हैं। और अब जब और बाकी जगह भी काम पे ध्यान है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं, तो उन कला के लिए जो समय निकालना है, वो थोड़ा कम हो गया है। करने को अभी भी किया जा सकता है और हम लोग समय निकालते ही हैं उन चीज़ों के लिए भी। क्योंकि जिसको इन चीज़ों की आदत होती है ना, वो बिना अपनी रुचि उस तरफ दिखाए वो रह ही नहीं सकते हैं।
आपके पर्सन अब देखते हैं कि आप लोगों का ध्यान इनके ऊपर से अब हट गया है। ये पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि मैंने उसके साथ जो किया, मुझे वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। अगर उस समय मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ऐसा गुस्से में नहीं भरता या मैंने जो कदम उठाया, अगर वो कदम मैं नहीं उठाता, उसको ऑप्शन की तरह नहीं देखता, तो शायद आज हम लोग दोनों एक साथ में होते। लेकिन अभी ऐसा लगता है ना जैसे आपके पर्सन देखते हैं कि आप उनसे बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप उनके बारे में सोचने में भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप लोगों ने अपना अपनी पीठ उनकी तरफ कर दी है। आप लोग घूम गए हैं, अपना अपना रास्ता आपने अलग कर लिया है और बहुत परेशानी से ये पर्सन इस चीज़ को लेके ना परेशान से हो जाते हैं, इस चीज़ को लेके उदासी सी छा जाती है इनके अंदर में। मुझे नहीं पता इस पर्सन के लाइफ में कोई और है या नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। आपने सब कुछ खत्म कर दिया है। आपको इनसे बात करना भी पसंद नहीं है और आप लोग दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन गैप, बात नहीं करना या झगड़ा करना या किसी को कुछ गलत बात अगर पहले बोल दी गई थी, तो ओवरऑल हर चीज़ को मिला के ऐसा लगता है कि आपने ना छोड़ दिया है इस पर्सन को। आपको अब खुशियाँ नहीं दिखती हैं इस पर्सन के साथ में। तो थोड़ा डरते भी हैं ये पर्सन कि कैसे ये कैसे हो गया? कैसे उसने मुझे छोड़ दिया और एकदम से ही छोड़ दिया, बात नहीं करती है। अब मेरे से प्यार भी नहीं करती है, अब मेरे से मतलब आप लोगों के बारे में आपके पर्सन सोचते हैं कि वो तो अब मेरे से प्यार भी नहीं करती है, अब उसको कोई मतलब नहीं है मेरे से और मैं इसी का हकदार हूँ, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ही एक टाइम पे उससे अपना मुँह मोड़ा था या उसके साथ गलत किया था या उसको ऐसे ऑप्शन की तरह देखना शुरू कर दिया था। हुँ। मन ही मन में अपने आप को ही ये पर्सन कोसते हैं कि क्यों मैंने उसके साथ में ऐसा किया? क्यों मैंने सिर्फ़ उसी पे ध्यान नहीं दिया? क्यों मैंने और लोगों की तरफ भी ध्यान रखा? इसका आप ये मतलब ना समझें कि इस पर्सन की लाइफ़ में कोई नहीं है, है। अभी भी इस पर्सन के लाइफ़ में ना कुछ सबके लिए नहीं हो सकता है, लेकिन इस पर्सन के लाइफ़ में अभी भी ऑप्शंस हैं। लेकिन इस बार ये ऑप्शन जो ये पर्सन देख रहे हैं, ये इस बार अपने दोस्तों से भी छुपा रहे हैं कि ये किसको-किसको डेट कर रहे हैं। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि पहले जिन लोगों ने इनको इन्फ्लुएंस किया, इनके कान भरे या इनको सलाह दी, ऑफ कोर्स इन्होंने पूछा होगा तभी तो उन लोगों ने सलाह दी थी। तो इस बार ये पर्सन चाहते हैं कि मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए, मुझे जिसको भी डेट करना है, मैं उसको डेट तो देखो करूँगा ही, लेकिन पर ये है कि इस बार किसी को बताना नहीं है, जो कुछ भी करना है बाकी दूसरे लोगों से भी छुपा-छुपा के करना है, आपसे तो छुपा के करना ही है। आप में से कुछ लोग शायद डेट कर रहे थे जब एक-दूसरे को, तो ये पर्सन दूसरे लोगों को या तो मैं कहूँगी कि उनके साथ इन्वॉल्व थे रोमांटिकली या फिर ये सिर्फ़ बातें करते थे उनके साथ में या फ्लर्ट किया करते थे। ऐसा नहीं है कि सबके साथ में रिलेशनशिप में थे या इसी को मैं वाइस वर्सा भी कर सकती हूँ कि हो सकता है कि ये दूसरों को दूसरे के साथ में डेट कर रहे थे और आपके साथ में इस पर्सन ने या तो फ्लर्ट किया था या फिर आपको बहुत स्पेशल दोस्त बना के रखा था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर रही होंगी इस पर्सन की तरफ से जो आपको नागवार गुज़रा और आपने इस पर्सन को अपने जीवन से हटा दिया। और यही चीज़ अब इस पर्सन को दुःख देती है कि थोड़ी-सी और अगर मैं सच्चाई रखता, उसको थोड़ा और सम्मान के साथ अपने जीवन में रखता, कुछ सच्चाई बता के, कुछ अलग ढंग से बता के, एक बताने का ढंग होता है और एक होता है कि एकदम मेरी मर्ज़ी। तो ये वाला जब हो जाता है ना कि मेरी मर्ज़ी, जो मुझे करना है मैं करूँगा, मैं किसी के लिए नहीं सोचूँगा कि किसी को या सोचूँगी कि किसी को बुरा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ऐसी जब मानसिकता किसी की हो जाती है और आपके पर्सन की थोड़ी वैसी मानसिकता है, थोड़ा स्वार्थी नेचर मुझे यहाँ पे आपके पर्सन का दिख रहा है और ऑप्शंस भी दिख रहे हैं यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ़ में। किन्हीं के लिए तो 2 ऑप्शन है, अगर मैं आपको भी इंक्लूड कर दूँ तो 2 ऑप्शन और किन्हीं के लिए तो मुझे 3 ऑप्शन भी यहाँ पे दिख रहे हैं। किसी के लिए मैं कहूँगी कि आपके पर्सन फ्लर्ट भी कहीं और करे, 3 के अलावा भी। इनकी दोस्ती, इनकी जान-पहचान रुकती नहीं है, ये बहुत
वैसे हैं, दिल फेक टाइप के है ना, दिल फेक, या किसी के केस में चीटिंग कहूँगी, चीटर भी हैं ये, लेकिन दिल फेक किसी के केस में, जैसे ये जब तक ऑपोजिट जेंडर में बात ना कर ले, उनके साथ बातें करके ही अपने मन को हल्का ना कर ले, तो तब तक ना इस पर्सन का ऐसा लगता है कि अब ये आदत बन चुकी है, ये आदत क्या ही जाएगा, आप खुद ही समझिए। क्या इस पर्सन को अब अपने ऊपर में कभी भी संयम रहेगा? जो पहले संयमित नहीं था, जिसका माइंड पहले भी बिखरा हुआ था, अभी भी वही एनर्जी आ रही है। अभी भी देखिए इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो पूरे 7 नंबर ही आ गया है, तो मतलब मल्टीपल इसको हम मान लेते हैं। तो ऐसे पर्सन के साथ में जुड़ना तो बिल्कुल रिस्क वाला, यहाँ पे रिस्क वाली ही बात हो जाएगी। ये ज़रूर है कि आपको पूरी मेहनत से आपको अपनी लाइफ में ये पर्सन लाना चाहते हैं, जैसे आपको देख रहे हैं जाते हुए अपनी लाइफ से। जाते हुए क्या, मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल चले ही गए हैं आप, तो क्या आपको वापस लाना चाहते हैं, तो वो चीज़ तो है। चाहे आप लोग मैरिड हैं, उस केस में भी मैं कहूँगी, जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर आप लोग क्रश है, उस सिचुएशन में भी कहूँगी, या पहले आपके साथ में कमिटेड थे, लेकिन मन इधर-उधर बहुत ज़्यादा भाग रहा था, फ्लर्टिंग चल रही थी या डेटिंग भी चल रही थी, तो भी उस केस में भी मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फिर से आपको जीतने के लिए, फिर से आपको अपने जीवन में लाने के लिए, फिर से आपका विश्वास जीतने के लिए, आपको खुश करने के लिए, और आपको जैसे आपकी आपकी पसंद की चीज़ें करना, आपको एन्जॉय करवाना, पर ट्रस्टवर्दी तो नहीं है ये पर्सन, बिल्कुल नहीं है। ये तो बिल्कुल फँसाने वाली बात है कि इसको भी फँसा के रखो, उसको भी फँसा के रखो, और इतने प्यारे इंसान को भी फँसा के रखो। इसकी क्या गारंटी है कि ये आपको अगर अपने साथ ले आए, तो ये इनको इनको इन लोगों को ये छोड़ देगा, या फिर ये पर्सन इन लोगों को छोड़ देगा, ये जो बहुत सारे हैं यहाँ पे, आपको लगता है क्या? बताइएगा, क्योंकि आप लोग भी बहुत मैच्योर लोग हैं, तो बताइए कि जिसकी सोच ऐसी है ही कि मैं किसी को थोड़ी ना किसी के साथ गहराई से जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो बस उसके साथ में बातें करके एन्जॉय कर रहा हूँ, वहीं तक है। लेकिन वो वहीं तक चीज़ें कभी-कभी नहीं रहती हैं, मौका मिलते ही चीटिंग हो जाती है। तो आप देख ली बताइए, आप क्या सोचते हैं कि क्या कोई पर्सन ऐसी जिसकी सोच है, क्या कभी भी वो चेंज हो सकता है या हो सकती है? ये रही आपकी रीडिंग।